बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गई थी, इसलिए वो परेशान काफ़ी रहने लग गए थे। इसकी वजह से वो उनको बुखार रहता था और रात को बैठे बातें कर रहे हैं, घर के चूल्हे की बात कर रहे हैं कि परेशान ना हो, बैठ के बातें कर रहे हैं कि आप परेशान ना हो और ये सारा कुछ हल हो जाएगा। तो एकदम से उठे हैं तो खून की उल्टियाँ उनको स्टार्ट हो गई बस। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद नौ से मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। हमारे साथ इस वक्त स्टेज फनकार साजिद खान जो कि इस दुनिया फ़ानी से वफ़ात पा गए आज से कुछ रोज़ पहले। उनकी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई हैं, ज़ारो की तार बैठी रो रही हैं, बहुत परेशान हैं। गुज़श्ता 2 माह से इनके घर इतने पैसे नहीं है, कोई चीज़ नहीं है खाने पीने वाली, घर का सर्कस बड़ी मुश्किल से चल रहा है। इतने पैसे नहीं है इनके पास कि अपने बच्चों को एक वक्त का खाना खिला सके। आइए हम इनसे बात करते हैं। काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। तो जब भी हमने दवाई का बोलना, बुखार रहता था, एक्सीडेंट हुआ था उनका 2 महीने पहले, उसके बाद वो बुखार होने लग गया। बुखार के साथ 2 हफ्ते खांसी रही है, तो हम बोलते थे कि जाके आप ले आएँ मेडिसन, तो कहते हैं कि नहीं, मैं पैनाडोल खा के मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। घर का चूल्हा कैसे जलाना है, बस यही बातें करते थे। अच्छा, मुझे बताइएगा साजिद भाई कितने अरसे से अलील थे? तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही ऐसे ही बस उनका बुखार था, 2 महीने पहले। कैसा बुखार थे? दो माह पहले? जी, एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद उनको खांसी हुई है, उसके वजह से ही मतलब खांसी में हल्का हल्का जब थूक फेंकते खून आना स्टार्ट हुआ। थूक के साथ मैं कहती कि जाके डॉक्टर को टेस्ट मेडिसिन वगैरह ले लें, चेकअप करवाएं। जी, कहते नहीं मैं पैनाडोल के साथ सही हो जाऊंगा, तो आप परेशान ना हो। तो मेडिसिन के लिए भी कोई पैसे होने चाहिए, टेस्ट के लिए भी, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे, ये परेशान, क्योंकि पेमेंटें तो मिलती नहीं थी टेटर। मुझे बताइएगा साजिद भाई काम ना मिलने की वजह से कितने अरसे से परेशानी में थे? तकरीबन 5-6 महीने हो गए थे, काफ़ी परेशान रहने लग गए थे। काम मिलता भी था तो पेमेंट नहीं मिलती? पेमेंट नहीं थी मिलती, काम मिलता था, पेमेंट नहीं थी मिल रही। कभी 5 मिल जाना तो उसके साथ एक घर का रेंट इतना है, 18,000 रेंट है और बिल इतने इतने आते हैं कि 5 से 6 माह पहले काम सही था साजिद भाई का, पहले पेमेंट्स मिलती थी? पहले काम सही था, मतलब आस्ता आस्ता ऐसे ही पेमेंट वगैरह नहीं थी मिलती। घर का किराया इतना हो गया और बिल इतने ज़्यादा आते थे कि बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गई थी, इसलिए वो परेशान काफ़ी रहने लग गए थे। इसकी वजह से वो उनको बुखार रहता था और रात को बैठे बातें कर रहे हैं, घर के चूल्हे की बात कर रहे हैं कि परेशान ना हो, बिल भी हो जाएगा, घर का किराया भी हो, बैठ के बातें कर रहे हैं कि आप परेशान ना हो और ये सारा कुछ हल हो जाएगा। तो एकदम से उठे हैं तो खून की उल्टियाँ उनको स्टार्ट हो गई बस। हौसला रखें मेरी बहन, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे और साजिद भाई की भी आगे की जो मंजिलें हैं वो आसान करें, परेशान ना हो। वो पेमेंट तो देते नहीं थे, तो फिर घर का किराया बिल, ये वो, घर के चूल्हे कैसे जलने थे। तो फिर इतना घर की छत तो फिर कहते हैं कि गुजारा हो जाता है, चूल्हा भी जल जाता है, तो घर की छत ही नहीं है, तो फिर ये कैसे 5,000 6,000 में 7,000 में कैसे गुजारा होता है, घर के इतने इतने बिल आते हैं। तो जो भी हो सकता है हमारी हेल्प करें। मैं तो यही, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं और एक बेटा, वो भी नहीं जॉब करता, अभी छोटा है बिल्कुल, तो उस पर तो नहीं सारी जिम्मेदारी डाल सकती। सारी साजिद खान ही वो संभाल रहे थे, घर का चूल्हा उनकी वजह। साजिद भाई इसके अलावा ये प्रोडक्शन के, स्टेज का, ये फनकारी के अलावा और भी कोई काम करते थे? नहीं, क्योंकि वो सारी उम्र इसी फील्ड को दे दी? जी बिल्कुल, उस ड्रामा लिखते भी थे और करवाते भी थे और करते भी थे। बस कितना अरसा उन्होंने इस फील्ड को दिया? मेरे ख्याल 35 साल। यानी अपनी उम्र का तकरीबन सारा हिस्सा उन्होंने इस फील्ड को दे दिया। और इस फील्ड ने आपको और साजिद भाई को क्या दिया? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया, जो पेमेंट थी वो नहीं अभी तक मिली, सारा कुछ नहीं मिला, तो हमारी मदद उन्होंने क्या करनी है। अभी तक तो कुछ भी नहीं है कि बच्चों को रोटी खिलाने के लिए भी मैं इतना परेशान हूँ कि कैसे करूँ ये सारा कुछ। अब तक कितने का पेमेंट्स हैं जो लोगों ने देनी है साजिद भाई की और आप लोगों ने लेनी है? उनको पता था कि इसने नहीं दिए, इसने जिससे लेते थे वो ड्रामा लिखते भी थे और करवाते भी। जब भी किसी से मांगते थे तो कहते हैं, मैं जब भी किसी से मांगता हूँ वो उनको लगता है कि ये भीख मांग रहा है, कोई भी देते नहीं। वो अपना हक मांगते थे? जी,
कहते हैं कि मैं बच्चों का हक मांगता हूँ कि मैं करता हूँ मेहनत, इतनी मेहनत करता हूँ, ड्रामा करवाता हूँ और करता भी हूँ, लिखता भी हूँ। सारी सारी रात वो लेके बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, बीमार भी थे, तो फिर भी ऐसे करते हैं कि गरीबों के साथ। वो फ़नकार जिन्होंने साजिद खान के साथ फील्ड में काम किया, और बहुत से ऐसे फ़नकार भी होंगे जिनको साजिद खान ने प्रमोट किया, वो यहाँ पे कोई आए हों कि ये मेरी बहन है, हमारी तरफ से आप परेशान ना हो, साजिद भाई गए हैं तो क्या हुआ, हम तो हैं ना, हम भी आपके अपने हैं। नहीं एक कोई भी नहीं आया? नहीं, दिल मस्ताना था और नासिर था भाई, तो जाती दफ़ा मतलब जी चारपाई के पास बैठे रहे हैं, तो तस्वीरें उतरवाई हैं, वहाँ पे चले। किसी ने हौसला दिया हो? नहीं, किसी ने भी नहीं। लाहौर आर्ट्स कौंसल जो कि फ़नकारों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके पैकेज लगाते हैं, उनसे आपने रुजू किया? नहीं, किसी से भी नहीं किया, कोई भी नहीं आके हमारी, किसी ने भी अभी तक किसी ने मदद नहीं की कि हमारा घर का चूल्हा चलता रहे साजिद खान के बाद। क्योंकि मेरे तो बच्चे, मैं तो अभी बच्ची है, छोटी सारी 6 माह की है, मैं तो बाहर नहीं जा सकती। चलिए, बहुत से साहिब हैसियत है हमारे इस चैनल से आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो कर भी सकते हैं आपकी मदद, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें। हमारी घर की छत नहीं है, हमारी घर की छत तो चलो बच्चों को खुद मैं करके खिला दूँ, घरों में काम करके, बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें। बहुत से साहिब हैसियत है इस प्लेटफार्म से अब मेरी बहन की वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे इस वक्त इनका नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इस हालात में है ये कि मैं बयान भी नहीं कर सकता, मेरी बहन इस कंडीशन में नहीं है कि वो इंटरव्यू भी दे सके। तो खुदा के लिए इनकी हेल्प करें, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, तो आप इनसे रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त।